हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, ये अंतरा व्याकरण एवं रचना की पुस्तक है। हमने आपको वर्ण के बारे में बताया था, ठीक है। आज हमने वर्णमाला और वर्ण के भेद भी जाने थे, स्वर और व्यंजन भी जाने थे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। वो मैंने आपको बताए थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त भी हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण और भी हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। ये दो व्यंजनों को मिला के बनाए जाते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, श हमारा जो है क्षत्रिय वाला, ये क और शा को मिला के बनाया है। क और शा को मिला के बनाएंगे तो क्या आएगा? श। इसी तरीके से त और रा को मिला के बनाया है तो त्र। ज और ञ को मिला के बनाया है ज्ञ। और श और रा को मिला के बनाया है श्र। छ मतलब क्षत्रिय, त्र मतलब त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक, ठीक है। ये हमारे दो व्यंजन जब मिलते हैं तो ये वाले वर्ण हमारे बन जाते हैं, ये वाले हमारे वर्ण बनते हैं, इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। इसी आप देखिए अतिरिक्त वर्ण, ये हमारे अतिरिक्त वर्ण हैं। जो हमारा ड और ड़ होता है, ड डमरू वाला और ड़ होता है, इसके नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो ये हो जाता है ड और ये हो जाता है ढ, ठीक है। ये होते हैं अतिरिक्त वर्ण। अब देखिए, ये है आगत वर्ण। आगत वर्ण आ, ज, इसके नीचे बिंदी, ये आ पे आधा चंद्र है, और ये जा पे यहाँ पर बिंदी लगाइए, फा पे बिंदी लगाइए। अब देखिए, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। इसको हम कैसे बोलेंगे? जैसे हमने बाल लिखा है, यहाँ भी बाल लिखा है, ये हो गया। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? बाल। बाल मतलब जो हमारे सिर के ऊपर होते हैं बाल। और ये हम किस तरीके से पढ़ेंगे? बॉल। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया, इस पे कोई चंद्र नहीं है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बाल, जो हमारे सिर पर होते हैं। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बॉल। यानी कि आपको समझ में आ गया कि ये बॉल है जिससे हम खेलते हैं, और ये बाल है जिसपे हम जो हमारे सिर पर हैं। अब इसी तरीके से देखिए, एक होता है आगत वर्ण में ज, बिंदी लगी होती है, और फ, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे? ज जल, जा में नीचे बिंदी लगा दी तो हम क्या पढ़ेंगे? जमीन। इसी तरीके से फ है तो फूल, और ये फ तो फिल्म, ठीक है। फिल्म मतलब आ जा रही है, फिल्म, जमीन, जल जमीन, फूल फिल्म, बाल बॉल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये देखिए, अब ये है पाठ का सारांश। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा, वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। स्वर आपको पता है, छोटा आ से लेके औ तक। अयोगवह, अयोगवांग में अ, अंग और अ पे चंद्रबिंदु, और व्यंजन का से लेके हा तक, ठीक है बच्चों। ये आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा।